नमस्कार, IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते की सारी सियासी हलचलों की फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको प्रमुख सियासी हलचलें। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश की सत्ता के सिंहासन के लिए होने वाली जंग की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस में जंग इस बात की भी है कि सीएम कौन होगा। सीएम फेस को लेकर हलचल एक बार फिर तेज हुई जब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ खड़े नजर आए तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी का चेहरा सीएम शिवराज को ही बताया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 की सरकार के लिए जंग शुरू हो गई है। जंग अगली सरकार की है, लेकिन एक जंग इस बात की भी है कि सरकार बनी तो सीएम कौन होगा। बीजेपी में इसको लेकर असमंजस की स्थिति नहीं है। लगभग सभी बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमत हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गाहे बगाहे सीएम की कुर्सी के दावेदार कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से ऐसी ही बातें कही हैं। हमारे यहाँ इस तरह कोई चर्चा ही नहीं। शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे और अखबार में जब सुबह देखते हैं तो खबर पढ़ते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी। ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि शिवराज जी के नेतृत्व में। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस समय जबलपुर में ये बात कही, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ को लेकर ऐसा ही बयान विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी दे दिया। प्रदेश भर में बिखरे कांग्रेसियों को एक करने निकले दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2023 का चुनाव भी कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और सरकार बनने पर वही सीएम होंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होगा या फिर हमारे एक ही चेहरा है कमलनाथ। दिग्विजय सिंह का ये बयान अजय सिंह और अरुण यादव जैसे तमाम दावेदारों के लिए झटके के जैसा है, क्योंकि कमलनाथ के समर्थक उन्हें अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो अजय सिंह, राहुल भैया और अरुण यादव जैसे नेता ये मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायकों और हाईकमान की मर्जी से तय होगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने भी पिछले दिनों ऐसी ही बातें कही थीं। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है। हर पार्टी का एक कायदा होता है। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। दिग्विजय के इस बयान के बाद कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या सचमुच सरकार बनने पर कमलनाथ ही सीएम होंगे या फिर कांग्रेसियों का बिखराव रोकने के लिए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। दिग्विजय के बयान को कमलनाथ के सीएम होने की बात पर मुहर कैसे माना जाए जब तक कि हाईकमान अपनी सहमति न दे दे। इसके साथ ही सवाल तो ये भी है कि शिवराज और कमलनाथ के चेहरे पर चुनावी लड़ाई हुई तो आखिर जनता को किसका चेहरा पसंद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी ने कांग्रेस को हराने सियासी तानाबाना बुनना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब मंत्रियों की फौज को एक्टिव करने में जुट गई है। बैठक कर बीजेपी ने मंत्रियों को टिप्स दिए कि सरकारी योजना को चुनावी अस्त्र बनाएं और ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचे। क्या रही बीजेपी की चुनावी रणनीति, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह चुनावी हो चली है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस से जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनावी मोर्चे पर हैं, तो वहीं बीजेपी से चुनावी कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ में ले रखी है। अभी तक अकेले मैदानी मोर्चा संभालने वाले सीएम शिवराज ने अब अपनी कैबिनेट को भी चुनावी मोर्चे पर उतारने की तैयारी कर दी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर गहन चिंतन किया।
बैठक में मंत्रियों से उनके प्रभार के जिलों की रिपोर्ट लेने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन, जनता के बीच सक्रियता बढ़ाना और हितग्राहियों से संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लाने का प्लान भी तैयार किया गया। खासकर सीएम लाडली बहना योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है कि चुनावी लिहाज से नए सिरे से मंत्रिमंडल की जमावट यानी कि कैबिनेट में फेरबदल पर भी बैठक में चर्चा हुई। हालांकि शिवराज के मंत्री इस पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। हर रोज संगठन की मीटिंग होती है, सीएम साहब के यहाँ मीटिंग होती है, कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। जैसे इस समय लाडली बहन योजना का पूरे प्रदेश में उत्साह उमंग महिलाओं में है, तो हम अपनी जानकारी देने को सीएम साहब को आए हैं। देखो, भाजपा रोज चुनाव लड़ती है, ये कांग्रेस नहीं है कि चुनाव आया और बाहर रोड पे आ गए। भाजपा सिर्फ विकास पर चुनाव लड़ती है, विकास किया इसलिए विकास की दम हम चुनाव में जाएंगे और सब लोग जीत के आएंगे और पुनः भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और 200 पार का जो हमारा वादा है इस बार 200 पार का। सर, ये भी जो कैबिनेट विस्तार या विभागों के जो बदलाव की इस तरह की भी कुछ खबरें हैं लगातार, उसकी भी चर्चा की जाएगी। ये हमारे केंद्र का नेतृत्व है और हमारे सीएम साहब का अधिकार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है, जो जैसा भी निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि। हाँ, बिल्कुल सहमत है, सब वो ऊपर का निर्णय। चुनावी वर्ष में कई नए प्रोजेक्ट, नए काम शुरू होते हैं और कुछ हमारे रूटीन है। अब जैसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, सीएम उद्यम क्रांति योजना, ऐसी कई योजनाएं चल रही है, चलती रहेगी। बीजेपी शिवराज सरकार के साथ इस बार केंद्र की मोदी सरकार के काम गिनाकर भी वोट मांगने जा रही है। 24 अप्रैल को इसी सिलसिले में पीएम मोदी भी रीवा आ रहे हैं, जहां वो विंध्य को 6000 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी को भरोसा है कि अपनी इस कवायद के जरिए वो 2023 में एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होगी, तो कांग्रेस इसे दिन में सपने देखने जैसा मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उसे बीजेपी की सरकार उखाड़ फेंकना है। अब वो जो जतन कर ले, जनता उसके बहकावे में आने वाली नहीं है। वैसे तो उनका अधिकार क्षेत्र है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बुला के बात करे, उनसे समीक्षा ले। ये मध्य प्रदेश में जिस तरह से धरातल से जो रिपोर्ट आ रही है, फील्ड से जो रिपोर्ट आ रही है, उसको लेके पार्टी हाईकमान, उनके संघ के लोग, राष्ट्रीय नेता, सभी लोग चिंतित हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो लगातार मंत्रियों को टाइट किया जा रहा है। मंत्रियों के खिलाफ जो शिकायतें आ रही हैं, मंत्रियों के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार पार्टी को मिल रही हैं, मुझे लगता है उसकी समीक्षा ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2003 में दिग्विजय सरकार के दौरान मध्य प्रदेश की बदहाली की तस्वीर दिखाकर जीता, तो बाद में वो अपनी सरकार के काम और दिग्विजय सरकार की खामियां गिनाकर वोट मांगती आई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाती रही। 2018 में कांग्रेस को इसमें कामयाबी भी मिली, लेकिन 15 महीने में ही तख्ता पलट गया। अब बीजेपी फिर अपनी सरकार के काम लोगों तक पहुंचाकर चुनावी मैदान फतेह करने की तैयारी में है। देखना यह है कि कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में अब बदलापुर की सियासत देखने को मिल रही है। सरकार आने पर देख लेंगे वाली सियासत फिर शबाब पर है। बुंदेलखंड की नब्ज टटोल रहे दिग्गी राजा जब सागर पहुंचे तो शिवराज सरकार के मंत्रियों को खुली धमकी दे डाली और सरकार आने पर अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली। धमकी पर कैसे आई चुनावी लड़ाई, देखिए रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, आप सब आज मंत्री हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमेशा याद रखिए, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं होती है। जिस दिन कुर्सी पे उससे उतरोगे, आपका क्या शुरू होगा आप इस बात को समझ सकते हैं। और इनके सबके जो उस्ताद हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, दतिया के गृह मंत्री। तो सुना आपने, चेहरा तो पहचान ही गए होंगे। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों को खुली धमकी दे रहे हैं। सागर के दौरे पर गए दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत पर कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही इनका उस्ताद
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बता दिया और कहा कि ये सब कांग्रेस की सरकार बनने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहे। जिस दिन कुर्सी चली गई ना, कुरई में रह नहीं पाएंगे आप। दिग्विजय सिंह का ये इस तरह का कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले अपने गृह क्षेत्र गुना में एक और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को धमकाते तो वो शब्दों की मर्यादा ही पार कर गए थे। मैं आज इस मंच से सौंप दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्रित्व नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। दिग्विजय सिंह ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके दूसरे नेता भी ऐसे ही धमकी भरे बयान देते आए हैं। कभी इनके निशाने पर ब्यूरोक्रेट रहे तो कभी बीजेपी के नेता। याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। कांग्रेस नेताओं की इन धमकियों को बीजेपी उनकी बौखलाहट बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता मान चुके हैं कि सत्ता उनके हाथ आने से नहीं रही। ऐसे में वो मानसिक संतुलन खो रहे हैं। आज एक धमकी थोड़ी दे रहे, कर्मचारियों को धमकी दे रहे थे। कर्मचारियों कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, ठीक कर देंगे कानूनन। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप किसी आधार पर कुछ कहें तो आधार पर जाना चाहिए। आप केवल धमकाने का काम, ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं का, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ जी हो, फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों के साथ। उनको तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोग भी जरा मंथन तो कर ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई संगीन और खंदक वाली बनती जा रही है। दोनों दलों की ओर से कोई भी जुबानी हथियार बाकी नहीं रखा जा रहा। ऐसे में ये जंग कहां तक पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। साथ ही देखने लायक होगा कि अगर सत्ता बदली तो मध्य प्रदेश की सियासत में बदलापुर का दौर तो नहीं शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में जातीय राजनीति के बीच जातीय जनगणना की मांग फिर उठने लगी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद जातीय जनगणना की मांग को हवा दी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिमों की आबादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हुआ और पलटवार किया गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। देखिए रिपोर्ट। बिहार उत्तर प्रदेश में उठ रही जनगणना की मांग अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस इसको हवा देने में जुट गई है। हमेशा इस तरह के मसलों पर मुखर रहने वाले दिग्विजय सिंह ने जातीय जनगणना की मांग का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नई जनगणना होगी तो और कई भ्रम दूर होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही, मुसलमानों की घट रही, लेकिन बीजेपी और संघ के लोग अफवाह फैला रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए और मैं इस बात को दावे कह सकता हूँ कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है। क्योंकि तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। दिग्विजय का ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सांप्रदायिक राजनीति के संवाहक हैं। उन्हें मध्य प्रदेश का अमन चैन पसंद नहीं, वो धार्मिक भावनाएं भड़काकर मध्य प्रदेश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। संघ का या अल्पसंख्यकों का नाम लेना अलग बात है, दरअसल इनको शांति पसंद नहीं है। मध्य प्रदेश में शांति है, सारे त्योहार सब मिलजुल के मना रहे हैं, इनको ये अखर रही है। ये विभाजन की राजनीति करते हैं। अब इस पवित्र मास में भी जहर फैलाने की लगातार कोशिश उनकी सफल नहीं हो रही मध्य प्रदेश में, इसलिए जानबूझ के अकारण को ये विषय रेज कर रहे हैं। कमलनाथ जी अभी अवतार की पार्टी में इसी तरह का जहर फैला चुके हैं, अब इनने जहर फैलाना शुरू कर दिया। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जातीय जनगणना की मांग नई नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी ये मांग उठा चुके हैं। कमलनाथ इसको लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। उनका कहना है कि जातीय जनगणना सामाजिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अब दिग्विजय सिंह ने इसमें मुसलमानों की आबादी घटने का चैप्टर भी जोड़ दिया है, जबकि आंकड़े और कुछ कहते हैं।
मध्य प्रदेश में 2011 के बाद जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन इससे पहले 2011 और 2001 में हुई जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में हिंदुओं, सिखों का प्रतिशत घटा और मुसलमानों का बढ़ा है। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश में 6.6 करोड़ हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 90.8% है, जबकि 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश में हिंदुओं की संख्या 6 करोड़ से अधिक के साथ कुल जनसंख्या का 91.5% थी। वहीं 2011 में मुसलमानों की जनसंख्या 47 लाख से अधिक थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 6.57% है। वहीं 2001 में मुसलमानों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 6.3% दर्ज किया गया था। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि एमपी में मुस्लिमों की आबादी तुलनात्मक रूप से बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर महू में दिग्गजों का जमघट रहा। बीजेपी, कांग्रेस और सपा सभी का अंबेडकर प्रेम नजर आया। नजारा कुछ यूं रहा कि मध्य प्रदेश की सियासत ही अंबेडकरमयी हो गई। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी बाबा साहिब के आगे नतमस्तक रहे। कुल जमा अंबेडकर जयंती के बहाने दलित सभी दलों के निशाने पर रहे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में वो तमाम महापुरुष सियासत में अहम हो गए हैं, जिनके नाम पर जाति की सियासत चलती है, बल्कि यूं कहें कि ये वोटों के संवाहक बन गए हैं। इन्हीं में से अब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भी शामिल हो गया है। प्रदेश की 17% और 50 से अधिक विधानसभा सीटों को सीधे प्रभावित करने वाली दलित बिरादरी के नायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी भक्ति की होड़ मची रही। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सब उनके आगे नतमस्तक दिखे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ने का बड़ा ऐलान किया कि पंच तीर्थ, जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहाँ अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनने पर भोपाल में डॉक्टर अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही शिवराज सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता की जन्मस्थली पर भी शिवराज सिंह झूठ बोलते हैं, वो झूठी घोषणाएं करते हैं। कई बार कह चुके हैं बाबा साहेब के नाम पर पंच तीर्थ बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बनाया। बात है कि शिवराज सिंह जी ने कई दफे आके घोषणा की, धर्मशाला की, जमीन की। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। मैं दोहराना चाहता हूँ जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। इधर कमलनाथ महू में शिवराज पर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर झूठे वादे करने के आरोप लगा रहे थे। उधर भोपाल में सरकार ने पंच तीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े जिन स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया है, उनमें अंबेडकर की जन्मस्थली महू, अंबेडकर की दीक्षा भूमि, अंबेडकर ग्रंथालय और शोध केंद्र नागपुर, परिनिर्माण भूमि अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली, चैत्य भूमि अंबेडकर स्मारक इंदू मिल कंपाउंड मुंबई, संत रविदास मंदिर वाराणसी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही महू में धर्मशाला निर्माण के लिए 3.5 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी। सीएम ने अपनी घोषणा में बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षा भूमि लंदन को भी पंच तीर्थ के तहत तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का जिक्र किया था, लेकिन धर्मस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में लंदन को 5 स्थानों में नहीं जोड़ा। ये ऐलान करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के
वादा खिलाफी के आरोपों पर भी पलटवार किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सेना ने हमको एनओसी दे दी और राज्य शासन के पास वो जमीन आई तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। अगर झूठ बोला तो उनने बोला, कर्जा माफ नहीं किया वो कई बार कहते, मैं कहना नहीं चाहता मेरा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कर्जा माफ नहीं किया, तुम्हारा कसूर ये है कि 1000 रुपया मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था वो तुमने बंद कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरे दल भी अंबेडकर भक्ति में डूबे रहे। प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के साथ राष्ट्रीय लोकदल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जैस के नेता भी महू पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर के बहाने दलितों को साधने की कोशिश की। ये मोर्चा एमपी की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर कहे तो अंबेडकर जयंती के बहाने सभी दलों ने दलित वोटों को साधने की पूरी कोशिश की। अब देखना ये है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में चुनावी विसात बिछना शुरू हो गई है। सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। हाईकमान ने एक बार फिर ब्रांड भूपेश पर ही भरोसा जताया, जिसका ऐलान खुद प्रियंका गांधी ने जगदलपुर में हुए भरोसे के सम्मेलन में किया। वहीं विपक्षी दल बीजेपी यहां भी सरकार को घेरती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी तैयारियों में लगे हैं। दोनों ही दलों का बस्तर पर फोकस है। कांग्रेस चुनावी जीत के लिए महिलाओं को साधने की कवायद में है, जिसके तहत जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में शामिल हुई पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मां दंतेश्वरी की धरती से अगले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। इसके साथ ही सीएम चेहरे को लेकर भी स्थिति साफ कर दी, यानी कि कांग्रेस को एक बार फिर भूपेश बघेल पर ही भरोसा है। प्रियंका गांधी ने भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि भरोसा कायम रखने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने अगले चुनाव में जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों का सहयोग करने की अपील भी की है। आपने इससे पहले 15 सालों का भाजपा का शासन भी देखा, आपने उन पर भी भरोसा किया था। ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा उन्होंने रखा नहीं, आपकी अनदेखी की। कांग्रेस ने इन 5 सालों में आपका गौरव आपको वापस लौटाया है। तो सच्चाई आपके सामने है। अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। तो मुझे बहुत गर्व है कि जो यहाँ की सरकार है उसने आपका भरोसा रखा, और मेरी आशा है कि आप अपना भरोसा भी हम में रखेंगे। जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनको मौका देंगे कि आगे भी आपके लिए दिन रात एक करके काम करते रहें। भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। और ये सिर्फ बस्तर की आवाज नहीं, सिर्फ आदिवासियों की आवाज नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज आज उभर कर आई है। बस्तर की धरती पर प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता और प्रियंका गांधी जी के संबोधन ने बहुत कुछ कह दिया है, सब कुछ कह दिया है, कुछ बचा नहीं है समझने के लिए। वहीं कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक बार फिर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ परोसा है और ये झूठ प्रियंका गांधी के जरिए परोसा गया है। लेकिन अब बस्तर की जनता कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर से एक बार हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को झूठ परोसा है। प्रियंका वाड्रा का बस्तर में दौरा का कार्यक्रम था और प्रियंका वाड्रा के माध्यम से एक से बढ़ करके एक झूठ आज हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के सामने में परोसा गया है। लेकिन आदिवासी भाई अब बिल्कुल अपनी इन कांग्रेस की सरकार को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। प्रियंका वाड्रा को यहां पर ला करके फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं कि इन वोटों को कैसे साधे।
जगदलपुर में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन तो सफल रहा, लेकिन प्रियंका गांधी के अंतिम संदेश ने कई सवालों को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। कहीं न कहीं उन संदेशों के जरिए बता दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।